हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है आज ही यानी 21 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली सेकंड सीटिंग, जो विज्ञान की परीक्षा आयोजित होगी सेकंड सीटिंग में। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, काफ़ी सटीक वीडियो है क्योंकि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपके सेकेंड सीटिंग में जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा होने वाली है उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी सब वायरल हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि जिब्रेलिन है, ऑप्शन से हार्मोन, ऑप्शन बी तनाव वृद्धि मंदक, ऑप्शन सी वृद्धि एंजाइम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन वृद्धि एंजाइम है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब सी। प्रश्न संख्या 2 है कि अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन से 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी एक भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा अलैंगिक जनन में कुल 1 जीव भाग लेते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि लैंगिक जनन में 2 बेस्टियाँ यानी 2 जीव भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन से ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न संख्या 4 है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पे आधारित है। ऑप्शन से विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 5 है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन से दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं यानी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 डायनेमो से दोनों धाराएं यानी दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन से उनके परमाणु संख्याओं के, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमानों के, ऑप्शन सी परमाणु आयतन के और ऑप्शन डी घनत्व के। तो मेंडलीव के अनुसार जो तत्वों के गुण होते हैं वो परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया है उसके अनुसार परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन से लोथर मेयर ने, ऑप्शन बी मेंडलीव ने, ऑप्शन सी डो ब्रेनर ने और ऑप्शन डी न्यूलैंड्स ने। तो प्रश्न संख्या 7 तिर्यक नियम का प्रतिपादन जो किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है डो ब्रेनर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डो ब्रेनर। प्रश्न संख्या 9 है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। ऑप्शन से वर्ग 1, ऑप्शन बी वर्ग 12, ऑप्शन सी वर्ग 13। तो मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो इसका जब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसके अंत में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी होगा, यानी पी में पहला इलेक्ट्रॉन। तो पी में जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो वर्ग 13 होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ग 13। प्रश्न संख्या 9 है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। ऑप्शन से 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। प्रश्न संख्या 9 आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है वो 7 है। नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल इज 7। प्रश्न संख्या 10 है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं। ऑप्शन से एस ब्लॉक के तत्व, ऑप्शन बी पी ब्लॉक के तत्व, ऑप्शन सी डी ब्लॉक के तत्व और ऑप्शन डी एफ ब्लॉक के तत्व। तो प्रश्न संख्या 10 वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
प्रश्न संख्या 11 कि कॉपर का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन से कॉपर पेराइट, ऑप्शन बी कॉपर ग्लास, ऑप्शन सी गैलेना और ऑप्शन डी सीडेराइट। तो प्रश्न संख्या 11 कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पेराइट है। सही जवाब ऑप्शन ए कॉपर पेराइट। प्रश्न संख्या 12 है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। ऑप्शन से फ्लक्स, ऑप्शन बी गैंग, ऑप्शन सी स्लैग और ऑप्शन डी मिश्र धातु। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या गैंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि कॉपर पेराइट का सूत्र है। ऑप्शन से CuFeS, ऑप्शन बी CuFeS2, ऑप्शन सी Cu2S और ऑप्शन डी Cu2FeS2। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन बी CuFeS2 कॉपर पेराइट का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 14 है सिनेबार कहा जाता है। ऑप्शन से HGS को, ऑप्शन बी PBS को, ऑप्शन सी ZNS को और ऑप्शन डी H2S को। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन ए HGS को सिनेबार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन से 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। तो प्रश्न संख्या 15 भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। सही जवाब ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 है कि हमारे देश में विद्युन्मान्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर रहता है। ऑप्शन से 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 120 वोल्ट, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट और ऑप्शन डी 240 वोल्ट। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 220 वोल्ट। सही जवाब ऑप्शन सी 220। प्रश्न संख्या 17 है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। ऑप्शन से लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी पीला। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काला। प्रश्न संख्या 18 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन से फेराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने और ऑप्शन डी एम्पियर ने। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फेराडे ने। प्रश्न संख्या 19 पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। ऑप्शन से 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन सी 3 भागों में। प्रश्न संख्या 20 से इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन से नर जनन तंत्र से, ऑप्शन बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी पादप जनन तंत्र से और ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री जनन तंत्र से। प्रश्न संख्या 21 है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन से समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। सही जवाब ऑप्शन सी अवतल दर्पण। So thank you for listening and watching this video.